मॉर्निंग एवरीवन। और आज आपसे शेयर कर रही हूँ कैसे हम बीएड का एक लेसन प्लान तैयार करते हैं। तो सबसे पहले जो ये फॉर्मेट आपके सामने है, तो हम इसमें एक एक पॉइंट को समझेंगे कि उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ों को लिखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे छात्राध्यापिका का नाम। छात्राध्यापिका मतलब आप जो भी लेडी हैं वो छात्राध्यापिका लिख सकती हैं, और जो भी मेल टीचर्स हैं वो सारे छात्राध्यापक लिख सकते हैं। तो पहले यहाँ पर आएगा आपका नाम, दूसरे नंबर पर आएगा विद्यालय का नाम, तीसरे में आपकी कक्षा, देन विषय एंड प्रकरण, जो भी टॉपिक आप उस विषय से पढ़ाना चाह रहे हैं। इसके बाद आप लिखेंगे दिनांक, जो भी कालखंड पीरियड बोलते हैं जैसे इंग्लिश में, वो लिखेंगे। देन उसकी जितनी भी टाइम लिमिट है, समय अवधि, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा जो कि रहेगा सामान्य उद्देश्य। ये लगभग सभी लेसन प्लान में एक ही तरह का रहेगा, बस यहाँ पर क्या चेंजेस आएंगे कि जैसे यहाँ विज्ञान विषय लिखा है, तो अगर कोई दूसरा विषय होता है, जैसे समझिए गणित हो गया, तो यहाँ गणित विषय आ जाएगा। बाकी ये चीज़ें लगभग सेम रहती हैं सभी लेसन प्लान्स में। लेसन प्लान्स को हम जैसे जानते हैं पाठ्य योजना भी हिंदी में बोला जाता है। इसके बाद आता है हमारे टॉपिक से जुड़ा विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत हम 3 बिंदु ले रहे हैं यहाँ पर। पहला है ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक। ज्ञानात्मक के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी व्यक्ति, जो भी हम जिस भी विद्यार्थी को हम ये चीज़ बता रहे हैं, वो क्या करेगा, हम जो विषय पढ़ा रहे हैं उसको जान पाएगा। तो हमें सबसे पहले यहाँ क्या लिखना, विद्यार्थी, जैसे हमारा टॉपिक है कार्य एवं ऊर्जा, तो विद्यार्थी क्या जानेंगे, कार्य एवं ऊर्जा के बारे में जान सकेंगे। देन उसके बाद है बोधात्मक, मतलब समझ के अनुरूप, क्या उसे समझ में आएगा, तो विद्यार्थी क्या करेंगे, कार्य एवं ऊर्जा को समझ पाएंगे। और प्रयोगात्मक मतलब प्रयोग से जुड़ी चीज़ें हमारे वास्तविक जीवन में कैसे हैं, विद्यार्थी कार्य एवं ऊर्जा से संबंधित ज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। इसके बाद आता है शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री में आप जो भी चीज़ें अपने पाठ के लिए यूज़ कर रहे हैं पढ़ाने के टाइम पे या करेंगे, उन सारी चीज़ों का नाम यहाँ पर आएगा। उसके बाद आएगा शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि में आप देखेंगे आप कौन कौन सी विधियाँ अपने पाठ को समझाने के लिए कर रहे हैं यूज़, जिनका पहली आएगी व्याख्यान। लगभग सभी लेसन प्लान्स में व्याख्यान विधि यूज़ की जाती है। देन उसके बाद आएगा प्रयोगात्मक, आगमन और प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद हम देखेंगे शिक्षण सूत्र। हम किस मेथड से, मतलब सूत्र क्या है हमारा, मतलब हम किस तरीके से, या हमारे जो प्रकरण टॉपिक है जो भी, हम उसको किस तरह से समझाएंगे। तो शिक्षण विधि में क्या रहेगा, सरल से जटिल की ओर हम अपने टॉपिक के लिए आगे बढ़ेंगे, या फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है। देन इसके बाद हम देखेंगे पूर्व ज्ञान। मतलब पूर्व ज्ञान से आशय ये है कि बच्चों को इस विषय के, इस टॉपिक के बारे में क्या जानकारी है पहले से, तो वो उतनी ही जानकारी रख पाएंगे जितना कि उनने पहली क्लासेस में पढ़ा है। जैसे विद्यार्थी बल, दूरी एवं विस्थापन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे अगला क्या हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे देखिए, इसके बाद हम करेंगे बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न। हमें सीधे अपने टॉपिक पर नहीं जाना है, हम कहाँ से बच्चों के साथ वार्तालाप स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, कि बच्चों अब हम इन क्वेश्चंस को लेकर उनको हमारे टॉपिक तक ले जाएंगे। तो हम प्रस्तावना में पहला क्वेश्चन जैसे रखेंगे, अगर हमें कार्य और ऊर्जा को समझाना है, तो हम एक लेते हैं एग्जाम्पल यहाँ पर। मेरे हाथ में मान लीजिए एक गेंद दिखाते हुए, यह मेरे हाथ में क्या है। अब बच्चे बोलेंगे यह एक गेंद है। उसके बाद गेंद को हाथ से नीचे रख दिया, इस गेंद को मैं विस्थापित करना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, तो बच्चे क्या बोलेंगे, कार्य करना होगा। कार्य के बारे में उन्हें थोड़ा बहुत नॉलेज पहले की क्लासेस में मिल चुका है, इसलिए वो इस तरह से आपको आंसर करेंगे। इसके बाद कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो यहाँ से हम वो समझ सकते हैं बच्चों को ऊर्जा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, तो प्रश्न कैसा रहेगा उनके लिए, समस्यात्मक। अब इसके बाद जब जहाँ पर बच्चे रुक जाएं, उन्हें समस्या आने लगे, जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो उनको प्रॉब्लमेटिक लगने लगे, तब आप क्या कहेंगे, अपने कथन को, उद्देश्य को उनके सामने रखेंगे। विद्यार्थियों, आज हम कार्य तथा ऊर्जा के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद हम हमारे टॉपिक से
प्रस्तुतिकरण देंगे, टॉपिक से रिलेटेड प्रस्तुतिकरण देंगे। जैसे सबसे पहले हम कार्य की चर्चा करेंगे। अब कार्य से जब हमारा पहला बिंदु क्या है, कार्य। अब छात्रों को जब हम कार्य के बारे में बताएंगे तो उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आ सकता है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। छात्र क्या करेंगे, कार्य से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे जब हम कार्य की चर्चा करेंगे। तो अब हम यहाँ पर कार्य की परिभाषा देंगे। जो भी परिभाषा आपकी पुस्तक में दी है वहाँ से आप छोटे से रूप में यहाँ पर उसे लिख लेंगे। इसके बाद विद्यार्थी क्रियाएं, शिक्षण बिंदु, छात्रों का अपेक्षित व्यवहार। यहाँ पर छात्राध्यापिका मतलब जो आप पढ़ा रही हैं, आपकी क्रियाएं, आपने क्या बताया क्या पढ़ाया वो यहाँ लिखेंगे। देन आएगा विद्यार्थी क्रियाएं, और जो भी श्यामपट्ट में आप लिख रही हैं बच्चों को पढ़ाते समय वो यहाँ पर आप नोट ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम जो भी आगे का टॉपिक है, कार्य का मात्रक। इसके बाद हम बच्चों से पूछेंगे बल का मात्रक क्या हो, तो बल के बारे में उनको जानकारी रहेगी, वो जवाब देंगे न्यूटन। अब कार्य का मात्रक क्या होगा तो ये उनको प्रॉब्लमेटिक लगेगा, इसलिए हम यहाँ पर समस्यात्मक लिखेंगे। अब उसके बाद हम उन्हें कार्य के मात्रक का निगमन करके बताएंगे, जैसा कि यहाँ पर दिया है। आप पुस्तक में ये सारी चीज़ें देखकर लिख सकते हैं। इसके बाद जब प्रस्तुतिकरण एक टॉपिक का मतलब पहला भाग जब समाप्त हो जाता है तो उसके बाद हम बच्चों से कुछ पूछ सकते हैं, जिनको हम किस में लिखेंगे, बोधात्मक प्रश्न। तो बोधात्मक प्रश्न में आप छात्राध्यापिका जो है वो प्रश्न करेंगी, और जो भी आपने किससे रिलेटेड प्रश्न करेंगी, जो आपने इसके पहले यहाँ प्रस्तुतिकरण में पढ़ाया हुआ है बच्चों को, ठीक है। एंड बच्चे क्या करेंगे, उसका जवाब देंगे। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तब यदि वस्तु बल की दिशा में स्थापित हो तो उसे कार्य कहते हैं। अब उसके बाद हमने बच्चों को क्या बताया था, कार्य का मात्रक बताइए। तो बच्चे यहाँ से देखकर क्या बताएंगे, बच्चे कार्य का मात्रक बताएंगे। अब उसी टॉपिक का दूसरा भाग हम क्या लेंगे, दूसरी यूनिट में ऊर्जा। अब ऊर्जा के बारे में छात्र जब हम पढ़ेंगे, हम उन्हें समझाएंगे तो वो क्या करेंगे, उसके बारे में समझ जाएंगे। तो हम यहाँ से ऊर्जा की परिभाषा देंगे। छात्र यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उनको सुनेंगे ध्यानपूर्वक, और श्यामपट्ट कार्य मतलब यहाँ पर जो भी लिखा जाएगा उनके ब्लैक बोर्ड में वो चीज़ें यहाँ पर आपकी आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो भी चीज़ें उनको पढ़ाते जा रहे हैं वो सब चीज़ें हमें यहाँ छात्राध्यापिका क्रिया में लिखने हैं। अब इसके बाद हम फिर से दूसरी प्रस्तुतिकरण के लिए यूनिट 2 के प्रस्तुतिकरण के लिए फिर से बोधात्मक प्रश्न लेंगे। मतलब यहाँ हमने जो पढ़ाया है और यहाँ जो पढ़ाया है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा का मात्रक बताइए, और इस तरह से आप क्वेश्चन अपने हिसाब से आप बच्चों से पूछ सकते हैं और यहाँ प्लान में लिख भी सकते हैं उनको। इसके बाद जब आपका टॉपिक यहाँ पर मतलब क्वेश्चन आपके एंड होते हैं तब हम दोनों यूनिट से रिलेटेड पुनर्कथन क्या करेंगे, मतलब फिर से बच्चों से एक बार फिर दोनों को मिला के, दोनों यूनिट के बोध और प्रस्तुतिकरण को मिला के हम 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले यूनिट में कार्य क्या है, दूसरे यूनिट में ऊर्जा क्या है और ऊर्जा के प्रकार बताएंगे। अब कक्षा कार्य, बच्चों को आपने जो कक्षा में कार्य दिया है समझ जाइए। जैसे कि आपने दिया गतिज और स्थितिज ऊर्जा की परिभाषाओं को याद करने के लिए उनको बोला आपने, फिर आप उनसे ये बोलेंगे कि आप याद करिए और हमें ये सुनाइए। देन उसके बाद कार्य और ऊर्जा की परिभाषाओं को याद करने दीजिए, फिर वो उसके अनुसार आपको उनकी परिभाषाओं को याद करके बताएंगे। इसके बाद गृह कार्य जो कि हम उनको बच्चों को घर से करके लाने के लिए देते हैं। हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है, दूसरा क्वेश्चन हम बना सकते हैं किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए। यहाँ पर हमारा टॉपिक इस तरह से एंड हो जाता है। आखिरी में आपके यहाँ हस्ताक्षर आएंगे, यहाँ आपकी जो विषय शिक्षक हैं बीएड में वो यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद जो भी जिस भी इन्विजिलेटर निरीक्षक के उसमें निरीक्षण में आप पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। बस इतना ही हमारे लेसन प्लान में फॉर्मेट रहता है। प्लीज़ थैंक यू। एंड आपको समझ में आता है तो इसे लाइक करिए।